अक्सर राजनीति के बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जो जनता के बीच आ ही नहीं पाते, या फिर यूं कहें कि आम लोग इन किस्सों के बारे में नहीं जान पाते। लेकिन जब इन पर कोई बड़ा नेता बयान देता है या फिर कोई किताब लिखता है तो पता चलता है कि ऐसा ही एक किस्सा है पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमन को लेकर, जो राजीव गांधी की जगह प्रधानमंत्री हो सकते थे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो किस्सा। सबसे पहले बता दें कि बोफोर्स तोपों और पनडुब्बियों के घोटाले के सामने आने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई। राजनीति में यह अफवाहें उड़ने लगी कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पीएम राजीव गांधी को बर्खास्त करने वाले हैं। इस माहौल के बीच कांग्रेस का एक वरिष्ठ सांसद, जो बाद में विपक्ष का नेता बना, वह उपराष्ट्रपति वेंकटरमन से मिलता है और बताता है कि वह कांग्रेस और गैर कांग्रेस पार्टियों के 240 सांसदों की ओर से मिलने आया है। इतना ही नहीं, उसने वेंकटरमन से निवेदन किया कि वह प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी हो जाएं और राष्ट्रपति ज्ञान जैल सिंह भी इसके लिए तैयार हैं। वेंकटरमन इस प्रस्ताव को सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि ज्ञानी जैल सिंह किसी भी सूरत में राष्ट्रपति की दूसरी पारी की तैयारी में है और उपराष्ट्रपति होने के नाते वह इस लाइन में अगले हैं और किसी भी ऐसी कोशिश का हिस्सा बनकर वह अपनी संभावनाओं को खत्म नहीं कर सकते। ज्ञानी जैल सिंह अगले दिन खुद उपराष्ट्रपति से मिले और राष्ट्रपति ने वेंकटरमन से सीधा सवाल किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के प्रस्ताव पर क्या सोचते हैं। वेंकटरमन ने कहा कि वो इस साजिश में शामिल नहीं होंगे। वेंकटरमन को ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार चुन लिया जाएगा और कांग्रेस के भीतर विद्रोह की अभी बहुत ही कम संभावना है। वेंकटरमन ने बाद में इस पूरी साजिश की कहानी का खुलासा तो किया, लेकिन कभी भी उस वरिष्ठ सांसद का नाम नहीं बताया जो ऑफर लेके उनके पास आया। समाजवादी नेता मधु लिमया ने अपनी किताब भारतीय राजनीति के विरोधाभास में इस बारे में तफसील से लिखा है। मधु लिमया ने इसमें लिखा है कि वामपंथी पार्टियां इस साजिश में शामिल नहीं थी और वैसे भी गैर कांग्रेस और गैर वामपंथी दलों की लोकसभा में सदस्य संख्या नहीं थी। तो स्थितियां बिल्कुल साफ होती जा रही थी कि वेंकटरमन समझ गए कि प्रधानमंत्री का पद दूर की चीज़ है, जबकि राष्ट्रपति का पद उनके अपने हाथों में है, और उन्होंने प्रस्ताव रखने वाले को दुत्कार दिया। जहां तक ज्ञानी जैल सिंह की बात है तो उनकी सबसे ज़्यादा रुचि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने में थी। उनके गंभीर प्रतिद्वंदी वेंकटरमन थे, कृष्णा अय्यर नहीं। वो दूसरी बार तभी राष्ट्रपति बन सकते थे जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता और उसका एकमात्र जो कंपटीटर है वो पीएम बन जाता। राष्ट्रपति का विचार था कि राजीव गांधी को बर्खास्त करके वेंकटरमन को पीएम बना दिया जाए और उनकी कुर्सी यानी राष्ट्रपति पद के लिए वो दोबारा नामजदगी निश्चित हो। लेकिन वेंकटरमन इस साजिश में शामिल नहीं हुए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।